बंगाल में फिर भड़की हिंसा। सीएम ममता का बीजेपी पर वार। बीजेपी ने ऐसे किया पलटवार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में राम नवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच शुक्रवार को भी हावड़ा में फिर से हिंसा भड़क गई। ममता बनर्जी ने इस घटना को बीजेपी की साजिश बताया। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल के माहौल को खराब करना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा के लिए हिंदू नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी के राज में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और राज्य सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर वो लोग जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने रामनवमी रैली को नहीं रोका। उन्होंने भाजपा पर 1 महीने पहले से हिंसा की योजना बनाने का आरोप लगाया। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि यह सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है बल्कि भाजपा प्रायोजित हिंसा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय रमजान के दौरान रोजा रख रहा है और वे हिंसा की पहल नहीं कर सकते। हिंसा में शामिल लोग स्थानीय नहीं हैं, वे सभी बाहर से लाए गए थे। ममता बनर्जी ने विपक्ष से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी अपील की। आपको बता दें कि हावड़ा में शुक्रवार को फिर झड़प हुई है। आज भी पत्थरबाजी की एक घटना हुई। सुरक्षाकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपुर इलाके में जिस सड़क पर घटना हुई थी उसे यातायात के लिए खोलने के कुछ ही घंटों बाद वहां पथराव और आगजनी की ताजा घटनाओं की सूचना मिली। बता दें कि शिवपुर इलाके में झड़पों के बाद कम से कम 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान कथित भड़काऊ नारेबाजी और पथराव के बाद कई वाहनों में आग लगा दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।